हेलो मित्रों, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे दिमाग में ऐसा क्या हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अंदर से घबराहट होती है, अंदर से एक बेचैनी मालूम पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? इस चीज पे जरा गौर करें। ऐसा इसलिए हो सकता है कि कोई सामने वाला या कोई और हमारे बारे में भी कुछ सोचता हो। कोई हमारे बारे में कुछ गलत चीज सोचता होगा, या कुछ ऐसे थॉट्स जो हमारे रिलेशन में कभी कुछ अच्छे ना रहे हो, मेरा बुरा सोचता होगा। मित्रों, वही चीज हो सकती है मुझे आती हो। ऐसा कभी सोचा है क्या होता है? आप देखते होंगे आज के परिवेश में आदमी आगे नहीं बढ़ पाता, आदमी खुश नहीं रहता, आदमी स्वस्थ नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि चारों तरफ की झंझटें, चारों तरफ की मुसीबतें इंसान को घेरे रहती हैं। वो आपके आसपास की, आपके मोहल्ले की, आपके समाज की, आपकी पर्सनल भी हो सकती है। तो ये सब चीजें जब इंसान के साथ चलती हैं तो इंसान समझ नहीं पाता है कि वो अपने को कैसे संभाले। संभालना कैसे है, उसका रास्ता क्या है, ये चीज समझनी चाहिए। और ये चीज जिस दिन इंसान समझ लेता है मित्रों, उसी दिन से उसकी तरक्की शुरू हो जाती है। वो आगे बढ़ जाएगा, उसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लो कि हमारे पड़ोस में कोई है या हमारे बाजू में कोई है, हमारे उससे रिलेशन अच्छे नहीं है, कुछ बातों बातों पे खटपट हो जाती है। क्योंकि आज का वो जमाना नहीं है जो पहले जैसा हुआ करता था कि पड़ोसी सबसे अच्छा है। तो कुछ हुआ तो मेरे उसके प्रति जो थॉट्स बने कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, मेरे बारे में गलत सोच रहा होगा। तो ऐसा अगर हम सोचते हैं मित्रों, जो ये हमारे द्वारा सोची हुई एनर्जी है, ये आप यकीन मान लो, यही एनर्जी उसके माइंड को स्ट्राइक करती है। क्योंकि हम अपने को परेशान सोच रहे हैं, उलझन में सोच रहे हैं। हो सकता है सामने वाला भी मेरे बारे में सोचता होगा, हम सोच सकते हैं तो वो भी सोच सकता है ना। तो जो उसकी एनर्जी है वो मेरी एनर्जी से टकराती है, ये लो वाइब्रेशन एनर्जी है। तो लो वाइब्रेशन एनर्जी जो होती है इंसान को नीचे खींचती है। मित्रों, ये कभी भी याद रखना, जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसने हमें हर्ट किया, उसने मुझे बुरा बोला, तो मेरी एनर्जी उसको वाइब्रेट करती है और वो उसी समय वही सोचेगा जैसा कि मैं सोच रहा हूं। इसलिए कभी भी हमें अपनी एनर्जी की वाइब्रेशन लो नहीं रखना है। मित्रों, हमारी एनर्जी की वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसकी भी एनर्जी को हाई वाइब्रेट करे। हमारी एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है लो नहीं होनी चाहिए, हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। मेडिटेशन कभी भी जब करते हैं मित्रों, इसका एक सलूशन है। आपके रिलेशन किसी से खराब है, वो आपका पड़ोसी है, आपका घर का है, ये आपका कोई रिश्तेदार है। मित्रों, मेडिटेशन करते समय पे एक बार सामने अपने माइंड में उसका फोटो लाएं और लाने के बाद उसको बोले कि भाई हमारा आपका जो भी रिलेशन है, जो भी पुराना, वो कार्मिक अकाउंट जो है आज से क्लोज। आज से आपके प्रति जो है हमारा प्यार, सम्मान और आशीर्वाद, लव, रेस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग, ऐसा फील करें। पुराना कार्मिक अकाउंट जो भी है वो बंद। मित्रों, आप ऐसा करके देखें, ये जो एनर्जी है इसकी वाइब्रेशन उसके माइंड तक भी जाती है। उसके अंदर जब वाइब्रेशन पॉजिटिव जाएगी मित्रों, तो आपके माइंड को भी पॉजिटिव ही करेगी। जिस तरह से ग्रेविटी का लॉ ऑफ साइंस है, उसी तरह से हमारी एनर्जी या हमारे कर्मों का साइंस भी
यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप जैसा देंगे वैसा वापस आएगा। ये चीज आप करें, क्योंकि आजकल के समय में एनर्जी लोगों की इतनी उलझी हुई है मित्रों। कहीं भी आप देखो, दुकान पे, बाहर, सड़क पे, गली में, मार्केट में, सब तरफ झगड़े होते हैं। जरा सी बात पे उलझ जाते हैं। किसी के चलते सड़क पर बाइक टकरा गई किसी से, वहीं पर झंझट चालू। किसी गाड़ी से टकरा गई, 2000, 4000, 5000, 10,000 का खर्चा हो गया, ठीक है, मगर झगड़े में एनर्जी इतनी खर्च कर देते हैं कि वो 10-15 हजार रुपए जो गाड़ी के देना है, अगर उतना पैसा खर्च करें तो आपकी वो एनर्जी वापस आने वाली नहीं है। वो एनर्जी वापस नहीं आई। वहां पर आप समझाएं, सही वाइब्रेशन दें, सही बात करें, अगला आदमी समझेगा। अगर नहीं समझता है तो अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, उसको जाने दें, उस मैटर को छोड़ दें। कहीं कहीं पर ऐसा होता है, ये कला जो है आजकल लोगों में नहीं आती है, क्योंकि आपने एक खेल देखा होगा, छोटे पे बचपन में हम लोग खेलते थे कि एक तरफ एक बंदा रस्सी पकड़ के खींचता है, दूसरी तरफ हम रस्सी पकड़ के खींचते हैं, जो खींच लेता है वो पावर। मित्रों, अगर कोई आपके साथ ऐसा हो गया, कोई आपसे उलझ रहा है एक तरफ से, तो आप रस्सी का एक सिरा छोड़ दो, अकेले खेलने दो उसको। कब तक खेलेगा? आप जब खेलेंगे ही नहीं, आपने रस्सी का सिरा छोड़ दिया तो अकेले कब तक खेलेगा? अपने आप झक मार के चुप हो जाता है। इस तरह से जो हम किसी को एनर्जी भेजते हैं वो हमारा कर्म है, उससे हमारा भाग्य बनता है। दूसरा कोई हमको एनर्जी भेजता है, वो उसके कर्म है, उससे उसका भाग्य बनता है। दूसरी की खराब एनर्जी को लेके हम अपना भाग्य क्यों बिगाड़ें? उससे हम अपना भाग्य नहीं बिगाड़ना चाहिए। मित्रों, ये चीज को अगर आप देखते हैं कि अगला आपसे ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा, आपके जीवन में तमाम प्रॉब्लम्स क्यों आ रही, आप क्यों उलझे हैं, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे, मित्रों हमारे इन बातों से जरा ध्यान दें। इसमें 3 चीजें कॉमन है। इन चीजों से जो मैं बता रहा हूं आपको, ये जीवन का सत्य, इससे आप मोटिवेटेड भी होंगे, इससे आप अपनी फिजिकल पर्सनालिटी भी अच्छी करेंगे, और इससे आप अपने जो कार्मिक अकाउंट है, जो दुनिया की उलझने हैं, जो सबसे बड़ा शैतान है, सबसे बड़ा राक्षस है, जो आपको छोटी छोटी बाधाएं, परिवार की, समाज की, आजू की, बाजू की, इधर की, जो आपको दबाती हैं, वो उनसे सबसे बरी हो जाएंगे। इसका रीजन एक और है, उस चीज को बराबर समझ ले, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। मित्रों, हमने भी तो किया होगा किसी के साथ, जिससे ग्रेविटी ऑफ साइंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैसे कर्मा ऑफ साइंस भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमें जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है, ये भी सत्य है ना। हमने जैसी एनर्जी भेजी, वो एनर्जी जो ब्रह्मांड में घूम रही है, घूम फिर के वो हमारे पास ही आनी। मित्रों, आज हमने किसी के साथ बुरा किया, मुझे याद नहीं रहा, हो सकता हमने इस कपड़ों में ना की हो, समय के साथ हमारा शरीर, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया हो, हम भूल गए हो, यहां से मुझे याद नहीं है, दूसरा शरीर पा गए, सामने वाला जिसके साथ व्यवहार हुआ वो भी दूसरा शरीर पा गया, उसको भी याद नहीं, मगर वो एनर्जी, वो कार्मिक अकाउंट आपका चलता रहेगा। वो चीजें सामने आएंगी जो आपने उसको दिया है, एनर्जी और वाइब्रेशन के रूप में जो भी आपका कार्मिक अकाउंट है, वो आपके पास वापस आना है, वो आएगा। आप फील करोगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आपको याद नहीं है। आपकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, आपने फिर किसी जन्म में वो कार्मिक अकाउंट ओपन हो गया, सामने वाले को भी याद नहीं है, मगर वो लेखा जोखा बराबर होगा। मित्रों, वो लेखा जोखा बराबर होगा होगा होगा, यही हो रहा है। लोग अक्सर बोलते हैं कि हमने तो इस जीवन में कुछ किया ही नहीं, तो हो सकता है आपने इस जीवन में नहीं किया तो कभी किसी जीवन में किया होगा, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी, वो आपकी निगेटिविटी बन जाएंगी। मित्रों, इसी के साथ आज से ही आप ये सोच लो, हमें किसी के प्रति लो वाइब्रेशन नहीं भेजना है, लो एनर्जी नहीं भेजना है, हमें अपना कार्मिक अकाउंट अच्छा रखना है, हमें अच्छी एनर्जी भेजना है। जिसको भेजेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी। मैं अपना भाग्य खराब नहीं कर सकता,
मैं अपने कर्म खराब नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमने किया है वो आज हम भोग रहे हैं। हम उलझे हैं, हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारा दिमाग फ्रेश नहीं है, क्योंकि हमने वैसे अपने कार्मिक अकाउंट ओपन करके रखे हैं, एक नहीं, दो नहीं, दसों। जब से समझ में आ जाए उसी दिन से वो कार्मिक अकाउंट, इट इज ओवर, इट इज फिनिश, इट इज फुल स्टॉप मान के खत्म करो, नया जीवन शुरू करें, नई वाइब्रेशन। कोई आपके लिए अगर खराब भेजता है या खराब व्यवहार करता है तो आप वहां पे उलझ जाते हैं, क्योंकि अगर वो गलत कर रहा तो मैं अब उसको रिप्लाई क्या दूं, मैं क्या करूं? वो तो रस्सी का सीधा की तरह से खींच के हमसे झगड़े कर रहा है। मित्रों, वहीं पर आपकी सही वाइब्रेशन, आप सही डिसीजन लो, थोड़ा जो भी बोलो वो पॉजिटिव वे में सोच समझ के पॉइंट वाइज रिप्लाई दो। 4 लोग सुनेंगे, वो भी आपके फेवर में रहेंगे। पागलों जैसे झगड़ा मत करो, क्योंकि ये आम चीज हो गई है। चलते सड़क पे, गली में, मोहल्ले में, आजू बाजू सब तरफ चालू है। इन सब चीजों से निकल करके हमको नया जीवन शुरू करके हमें तरक्की करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें जीवन में नाम करना है, हमारा स्वस्थ शरीर रहना है, स्वस्थ माइंड रहना है। अपने विचार भी पवित्र रखो। मित्र, जब आप किसी को पवित्र एनर्जी सेंड करेंगे तो आपको भी पवित्र एनर्जी ही मिलेगी। ये बिल्कुल चीजें जिंदगी में जुड़ी हैं, सही है। इन चीजों को बिल्कुल ही समझ लें। आज से ही अपना कार्मिक अकाउंट अच्छा करें। जो भी किसी जन्म में हुआ है आप नहीं कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन होगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अभी कभी कभी हमारे दिमाग में यह सबके ख्याल आता है कि जिसको टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा बनो। जिस लैंग्वेज में जो बात कर रहा है उस लैंग्वेज में बात करो। नहीं मित्रों, लैंग्वेज जरूर उस तरह की बनाओ, मगर उस लैंग्वेज में पॉइंट्स होने चाहिए। वो दुनिया भर का इतिहास और गाथा नहीं होनी चाहिए। एक बोलो, मगर ऐसा पॉइंट बोलो, समझ के बोलो, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। और हम कभी किसी के साथ अगर हमने गलत नहीं किया है तो जिस तरह से साइंस का ग्रेविटी ऑफ लॉ का रूल है, वैसे ही हमारे कर्मों का लॉ है, वो वापिस आता है। मित्रों, आज से अच्छा करें। जो भी पिछले कार्मिक अकाउंट है आपके क्लोज हो जाएंगे और आपका जीवन बेहतर बन जाएगा। इसी के साथ आप अपने स्वास्थ्य को संतुलित रखें, सोच और समझ पॉजिटिव रखें। थैंक यू ऑल।